जो माँ का दूध पिया उसको रेड बुल पीने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही बात बोलूंगा। हाँ। माँ का दूध जो पिया है रेड बुल नहीं। अगर सच में आप मैया का दूध पिए हैं तो कबाड़ दीजिए, हम यही बात बोलेंगे। जैसे फिल्टर फार तैयारी आपको करना है तो कलेजे से दम लगाइए, और आग इसके अंदर होता है, कोई पाउडर क्रीम और ये आपको इंजेक्शन सुई वगैरह में नहीं है। अगर आपके अंदर दम है तो आप मैदान में दिखाइए, और नहीं है तो कंबल ओढ़ के रूम में सोइए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त हो चुका है और जिन छात्रों का अच्छा अंक आ रहा है, जो भी लोग को विश्वास है कि हमारा रिजल्ट हो सकता है, गांधी मैदान ग्राउंड पकड़ चुके हैं। और एक बार कैमरा का फ्रेम दिखा लीजिए, कितने छात्र यहाँ पे फिजिकल का तैयारी करना चालू कर दिए हैं। और कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस इस बार भी बहुत ज्यादा दिन फिजिकल में देने वाला है नहीं। कितना दिन समय मिल सकता है शुरू, अगर आप कभी फिजिकल नहीं किए हैं तो आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि नया बहाली भी बिहार पुलिस देने वाली है, बिहार दरोगा आने वाला है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हम मार्कोस फिजिकल एकेडमी में हैं और मार्कोस सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, खत्म हो चुका है परीक्षा जैसे ही खत्म होता है सबसे पहला पड़ाव बिहार पुलिस का फिजिकल है सर, और बहुत टफ फिजिकल है। शायद घोड़े की तरह दौड़ना है। क्या कुछ बोलिएगा फिजिकल को लेकर के? मैं फिजिकल के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि साथियों, ये बिहार पुलिस है और अंकों के आधार पे मेरिट लगाई जाती है। यहाँ जितने भी लड़के हैं वो अंक के पीछे भागेंगे, क्योंकि आपका रिटर्न जो था वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग था। अब यहाँ से जो जितना ज्यादा अंक उठाएगा वही मेगा सूची के अंदर रहेगा, मेरिट लिस्ट के अंदर रहेगा। तो आपको अपने आप को दिखाना है, आपके अंदर कितना आग है, आप कितना आग उगलते हैं, उसी के आधार पे आप मेरिट के अंदर जाएंगे। थोड़ा बात करेंगे, पहले लड़कों से बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। कितना अंक आ रहा है आपका? मेरा 65 से 68 के आसपास आ जाएगा। 65 से 68। कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी। कहाँ से आए हैं? नालंदा से। नालंदा से। कितना अंक आ रहा है? लगभग में 60 प्लस से होगा। 60 प्लस से होगा लगभग में। क्या है, मिलाए नहीं है किसी? मिलाए तो हैं यूट्यूब से। यूट्यूब से 60 प्लस आ रहा है। 60 कौन सा प्लस कैटेगरी है? ओबीसी। ओबीसी। फाड़ दिए हैं पूरा। फाड़ तो देंगे, देखिए। और अच्छा, कहाँ से आए हैं? बनारस से, यूपी। बनारस से आए हैं यूपी। आप? बनारस से बिहार पुलिस का तैयारी करने आए हैं? जी हाँ। कितना अंक आ रहा है? 56 क्वेश्चन। 56 को जी। तो आपको जनरल में फाइट हाँ, करनी है? जनरल में। उम्मीद है 56 पे आ जाएगा मेरी? हाँ जी, उम्मीद उम्मीद है? लग रहा है। हाँ, प्लस जिसका प्लस है, समसम 50 जिसका है उसका आने की संभावना है। बॉर्डर पे है लगता है। जी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहाँ से आए हैं बॉस? बेगूसराय से। बेगूसराय से। कितना अंक है? 69। 69 है। हाँ। कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी। आपका सर? 60 प्लस। 60 प्लस है। आपका? 72 कंफर्म है, बाकी बात कंफ्यूजन है कितना सही हो सकता है। मतलब 72 कंफर्म है। एसआई का तैयारी करता है। आपका? 55 से 60। 55 से 60। हाइट है आपका? हाँ, काम भर है। काम भर है। मतलब 55 से 60 के लिए रिजल्ट हो सकता है। हाँ। कैटेगरी कौन सी है? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस। आपका हो? 55 प्लस है। 55 प्लस। कैटेगरी ईबीसी। ईबीसी। आपका बॉस? 58 प्लस। 58 प्लस। जी। कैटेगरी? एससी। अच्छा, आपका? 55 55 के ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस। आपका? 65 प्लस। 65 प्लस है। जी। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जनरल। ईडब्ल्यूएस। आपका? मेरा आर्मी वाला है। आर्मी वाले हैं आप लोग का? 60 प्लस। 60 प्लस है। कौन सी कैटेगरी है आपका? जनरल। जनरल। आपका? 50 50। जी। कैटेगरी ईबीसी। ईबीसी। आपका? 45 45। Yes. आपका कैटेगरी? एससी। उम्मीद है हो जाएगा रिजल्ट? लग तो रहा है। देखिए, बहुत सारे लड़के हैं और जिन छात्रों का भी पूछिए, 50 से नीचे एक भी छात्रों का यहाँ नहीं है किसी का 50 से नीचे तो हाथ उठा सकता है भाई। है 50 से नीचे? मतलब हर कैटेगरी के छात्र हैं और लगभग 50 से ऊपर अंक वाले फिजिकल की तैयारी में पूरी तरीके से लग चुके हैं। और इनको आस है कि अगर 50 प्लस है, 55 है, 60 है, तो हमारा रिजल्ट हो सकता है। और फिजिकल बहुत टफ है इसमें। सर, अब बात करते हैं आपसे। जे 2 तरह के छात्र आए होंगे, जो पहले भी फिजिकल का तैयारी किए होंगे और जो पहली बार फिजिकल में जाएंगे इस बार। दोनों की तैयारी में क्या अलग करना पड़ेगा, क्या ऐसा करना पड़ेगा कि अगर 15-20 दिन भी समय दे तो उनका रिजल्ट हो जाए? सबसे पहला चीज है कि आप अगर नए लड़कों को हाँ। ओल्ड लड़कों के साथ दौड़ाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। नए लड़के जो है धीरे धीरे दौड़ेंगे अभी, और जो ओल्ड लड़के हैं वो ऑलरेडी दौड़े हुए हैं, तो उनको साथ दौड़ाना नहीं है। पहला प्लानिंग हमारा ये होगा। उसके बाद जो लड़के पुराने हैं वो हालांकि अच्छा दौड़ेंगे, तो उनको हाई जंप में हमें 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम उनके लिए निकालना होगा। दौड़ने के बाद उनको हाई जंप की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी अच्छे तरीके से, और हाई जंप पे नंबर मिलना है यहाँ पे। जब ऐसे लड़के हैं सर जो दौड़ निकाल लेते हैं, हर कुछ कर लेते हैं, लेकिन हाई जंप में छट जाते हैं, और हाई जंप में भी शायद मेरिट है। देखिए, यहाँ पे लोग जो है ना हाई जंप से डरते हैं। जो लड़के हैं गांव में तैयारी कर रहे हैं, रोलिंग करने से उनको डर लगता है। एक बार गर्दन में चोट लग गया तो बोलते हैं सीजर मारेंगे। इस बार हुआ था होमगार्ड बहाली में, एक लड़का आया था मेरे गांव के बगल से ही आया था।
वो सीजर 4-6 कर रहा था। वो बहुत मतलब कॉन्फिडेंट था सीजर मारने को लेके, और टाइगर जंप 4 फीट भी नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको विश्वास दिलाया कि तुम बस इंतजार करो, समय की बात है, और आप अगर किसी भी चीज में टाइम देंगे तो बेहतर होगा। वो 5 से 6 दिन के अंदर 5 फीट हाई जंप मारा, और इस बार मतलब होमगार्ड में भर्ती होगा। अभी तो मेरिट नहीं आई है, 15 है, 2000 का डेट ऑफ बर्थ है उसका। अच्छा, तो इस बार बिहार पुलिस के लिए अगर हाई जंप करना हो, लॉन्ग जंप तो नहीं है सर? नहीं है, बोला है इसमें शॉर्ट पुट है, हाई जंप है और दौड़ है, 3 ही इवेंट है। जो लोग कभी नहीं किए गए होंगे, कभी दौड़े नहीं होंगे, जिनका अच्छा खासा, जैसे होता क्या है कि पढ़ने वाले लड़कों का अंक ज्यादा होता है लेकिन दौड़ नहीं पाते हैं क्योंकि फिजिकल पर ध्यान देते नहीं है वो, तो उनके लिए कुछ विशेष? हम उनको एक ही बात बोलेंगे कि कोई माँ का पेट से सीख के नहीं आता है, और हमारे टाइम में तो ट्रेनर भी नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे तो हम आपको बताने के लिए भी हैं, पलटने के लिए भी हैं, हर चीज आपको यहाँ मिल रहा है। आपके गार्जियन जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप उसको सीखिए। अगर आप बेसिक से अगर आप ध्यान लगा के सीख जाएंगे ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन में तो आप 5 फीट नहीं मार सकते हो, लेकिन आप 10 दिन में जरूर 5 फीट हाई जंप मार सकते हैं। बिल्कुल मैं सही तरीके से कह सकता हूँ। कितना दिन दे सकता है सर इस बार बिहार पुलिस फिजिकल के लिए? पिछले बार समय बहुत कम दिया गया था, और सबसे बड़ा बात कि लड़का लड़की के फिजिकल के डेट में बहुत विवाद हुआ था पिछला बार। जो लड़का का फिजिकल पहले करा लिया जाता है और लड़कियों को बहुत ज्यादा समय दे दिया जाता है, फिर छात्र आरोप लगा रहे थे कि लड़कियों को ज्यादा लिया गया है, लड़कों को कम लिया गया है। देखिए, भारत के संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा है राइट टू इक्वालिटी, लेकिन यहाँ समानता हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है कि पहले लड़कों का होता है 14 दिन में फिजिकल, उसके बाद 2 महीने के बाद लड़कियों का होता है। 11,000 लड़की भर्ती हुई है, 10,000 लड़का भर्ती हुआ बिहार पुलिस में। तो हम यही बात बोलना चाहेंगे, सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि पटना में 3 ग्राउंड है, बीएस कॉलेज है, फिर उसके बाद गर्दनी बाग है, गया में बीएमपी 3 है। आप इन सब जगहों पे जरूर फिजिकल ले, एक साथ करवाएं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले इनका करवाइए, मतलब पार्शियलिटी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सभी की फिजिकल जो है बराबर मिलना चाहिए टाइम, तभी तो बराबर रिजल्ट आएगा। आप पहले लड़कों का 15 दिन में ले रहे हैं, कोई लड़का का 1.5 महीने के बाद है, तो उसके साथ नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। ऐसे में तो सर जिनका पहले जैसे पड़ जाता होगा और वो उनका तैयारी अच्छा नहीं होता होगा, तो उन छात्रों के लिए तो हानिकारक है। बिल्कुल हानिकारक है। पिछले बार क्या हुआ कि 6-4, 6-5 लड़कों का लग रहा था, उसके बाद 10 दिन टाइम होता तो बिल्कुल बिहार पुलिस में भर्ती हो जाता। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है आयोग को, सीएसबीसी को। अगर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा तो महिला पुरुष इंटरेस्टेड रहेंगे पुलिस में जाने के लिए, और बिल्कुल बहाली साफ तरीके से होगी और लोग इसमें भर्ती होंगे। जैसे बहुत सारा अभी गांधी मैदान का अगर नजारा देखें तो हमको लगता है 50-100 फिजिकल ट्रेनर है सर। बिल्कुल आप भी बहुत दिन से करा रहे हैं। अगर आपके पास छात्र जुड़ता है, नया छात्र जुड़ता है, या वैसे छात्र जिनका नहीं हो पा रहा है फिजिकल, क्या अंतर दीजिएगा बाकी फिजिकल ट्रेनर से? क्या आप में ऐसा है कि आपके पास अगर छात्र आए तो आप दावा करें कि नहीं, हम आपको रिजल्ट तक पहुंचाएं? मैं 100% दावा करता हूं कि अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आपको दौड़ाने के लिए 10-10 लोग हैं। यहाँ पे क्या होगा, एकेडमी में आप आएंगे, एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा पूरी बैच एक साथ छोड़ा जा रहा है। उसमें आपका पैर खराब होगा, स्टेप नहीं खुलेगा, भीड़ में इंसान पैर नहीं खोल पाता है। आपको ये चीज पहले इंडिविजुअल बैच बांटना होगा, पहली चीज। उसके बाद हाई जंप का अलग अलग टाइमिंग बैच के साथ बांटना होगा। अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो जरूर अभ्यर्थियों का पैर खराब होगा और वो बिल्कुल रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। मेरी जो तैयारी है हम आपको बता देते हैं। मेरी तैयारी ये है कि जो लड़का का सीना नहीं है उसको अलग से एक्सरसाइज कराना है, जिन लड़कियों का हाइट नहीं है उन पे भी हमको ध्यान देना है, और जो बोलता है कि हाइट नहीं बढ़ता है, बहुत सारे लोग हैं एकेडमी वाले बोलते हैं कि हाइट बढ़ता ही नहीं है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 21,000 बहाली में 54.5 पौने 55 जो महिला अभ्यर्थी का हाइट था, इस बार सब बिहार पुलिस में भर्ती हो गई हैं। तो मैं उनको हाइट पर भी काम करते हैं क्या? बिल्कुल हाइट में काम बढ़ा दीजिएगा। हाइट बढ़ता है सर, हाइट आपका 0.5, 0.4 हाइट आपका बढ़ता है। अगर है इसमें जिसको डाउट हो अपने हाइट पे, आप लोग में कोई है हाइट में डाउट? नहीं है। हाइट है आपका छोटी? हाँ 1.57। कितना मांगा है आपका हाइट? 1.55। आपका 57 है। हाँ कोई है जिसको डाउट है अपने हाइट में? कोई नहीं है, मतलब हाइट बढ़ जाएगा सर। हाइट 0.4, 0.5 हाइट बढ़ता है, ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज और हाइट वेदा एक आता है पाउडर, अगर आप उसको लेते हैं हाइट सब तो ठीक है। जैसे ये सब दौड़ अभी फिजिकल है, मान लीजिए अभी डेट दे दे, 10 दिन 15 दिन टाइम दे दे। बहुत लड़का है जो सुई लेकर के, इंजेक्शन लेकर के, पाउडर पी करके, और ग्राउंड में जाने से पहले भी रेड बुल वगैरह पी लेते हैं लोग। तो वो सब चीज करना है कि बचना है? जो माँ का दूध पिया है उसको रेड बुल पीने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही बात बोलूंगा। हाँ। मतलब माँ का दूध जो पिया है रेड बुल नहीं। अगर सच में आप मैया का दूध पिए हैं तो कबाड़ दीजिए, हम यही बात बोलेंगे। जैसे फिल्टर फार तैयारी आपको करना है तो कलेजे से दम लगाइए, और आग इसके अंदर होता है, कोई पाउडर क्रीम और ये आपको इंजेक्शन सुई वगैरह में नहीं है। अगर आपके अंदर दम है तो आप मैदान में दिखाइए, और नहीं है तो कंबल ओढ़ के रूम में सोइए। मतलब कैसा दम चाहिए आपको?
हमको दम चाहिए अंदर वाला, जो कलेजा जलता है ना, उस समय आप दौड़िए। दौड़ का परिभाषा है कि थकने के बाद दौड़ की शुरुआत होती है। आप जिस समय थक गए, वहां से आपका दौड़ जो है शुरू हो गया, आप वहीं पे रुक जाते हैं, यही आपकी गलती है। अच्छा, अभी तो मान लीजिए डेट वेट नहीं दिया है, अभी जिसका शुरुआत करना होगा, कितना दौड़ाइएगा, कितना किलोमीटर? अभी अभी जो नए लड़के हैं 2 से 3 किलोमीटर मतलब स्टार्ट करिए। 2 किलोमीटर से कम अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप चूड़ी पहन लीजिए। आप सिपाही बनने के लायक नहीं है। आप अगर 2 किलोमीटर से कम दौड़ रहे हैं तो फिर बेकार है। 2 किलोमीटर से आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर आप दौड़िए। आप देखिएगा आपके पैर में मजबूती आएगी, थाई में, हैमस्ट्रिंग में, आपको सीन पेन नहीं होगा। जब आप खींचेंगे बहाली ग्राउंड में या यहाँ पे, हम लोग गर्दनी बाग में ट्रायल करवाते हैं। पटना में जो लड़का दौड़ रहा है उसको ये एडवांटेज है कि गर्दनी बाग में ट्रायल मारने का मौका मिलेगा। तो वहाँ इस ग्राउंड पे आपका फिजिकल होगा, वहाँ पे फिजिकल से पहले ये लोग ले जाकर ट्रायल करवाते हैं। हम वहाँ पे ट्रायल करवाते हैं और वहाँ पे हम लोग बारीकी, मतलब ट्रैक कैसा है, किस तरीके से दौड़ना है, मैट कहाँ पे लगा होगा, 2-2 मैट होता है, सारा जो है नॉलेज उनको बताना पड़ता है और अभ्यर्थी बिल्कुल अच्छा करते हैं और सब इसी के अंदर है, ठीक है ना। एक बड़ी विवाद हो रहा है सर, फिजिकल ट्रेनर भी कट ऑफ बता रहे हैं। देखिए, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो भी टीचर हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा शिक्षक होकर करते हैं तो ये सरासर गलत है। यहाँ से दिल्ली तक आप देख लीजिए, टीचर पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे क्या हैं? फिजिकल ट्रेनर का आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ से दिल्ली तक लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और ये अपना परिचय दे रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ये गलत है। और अगर आप फिजिकल ट्रेनर को दोबारा ऐसा बोलते हैं तो हम सभी फिर इस पे बिल्कुल कठोर कदम उठाएंगे। फिर हमें भी हक है कटअप बताने का। होता क्या है सर, हमें जैसे भी हक है कटअप बताने जैसे का, और हम भी पढ़े किसी भी लिखे हैं। टीचर के पास कोई स्टूडेंट पढ़ता है, तो जैसे ही बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त हो जाता है, अब लास्ट विकल्प फिजिकल ट्रेनर बचते हैं और वहां पे उसके बाद छात्र जाते हैं और फिजिकल में बताते हैं। बहुत सारे छात्र आते होंगे सर, एवरेज स्कोर की अगर बात करें, कितना अंक वाले ग्राउंड पकड़ ले रहे हैं? 55, 54, 52 पकड़ लिए। हाँ 52, 55, 54 देखिए 50+ वाले ग्राउंड में दिख रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात, नीचे के लोग आ रहे हैं कि नहीं, जैसे 45, 48 वाले ग्राउंड में आते हैं कि नहीं? 48 आते हैं एससी कैटेगरी, एसटी मतलब 46 भी कल आए थे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने मार्क्स को झूठ बताया होगा। मैं एकदम लिटरली बता रहा हूँ, झूठ बोलते हैं आप लोग? हाँ मैं लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि कैमरा है यहाँ पर और ये कैमरे में अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में झूठ बोलते हैं। एग्जाम से निकलते हैं, बोलते हैं 80 मार दिए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं एकदम लिटरली बता रहा हूँ कि टीचर भी यहाँ पे 80 से ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। आप तो स्टूडेंट हो, जो सच्चाई है, जो इसका पेपर हार्ड था कि हार्ड था। इस बार का पेपर बहुत हार्ड था, ठीक है। जो बच्चा सच में डीप डाउन उतरा होगा ना, प्रोफेशनल एग्जाम के, सब्जेक्टिव भी पढ़ा होगा या नॉलेज फुल होगा, हाँ, जिसके पास नॉलेज था, जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी थी, डीप डाउन उतरा था, उसी का इस बार जो है ना अच्छा मार्क्स आया होगा, 80+ या 80 के आसपास। मेरा खुद 72 सही है, कंफर्म सही है। बाकी हमने तुक्का मारा है, अब तुक्का में जितना सही हो जाए। 28 क्वेश्चन तुक्का मारना पड़ा, इतना हार्ड। 100 आप अपने बारे में बताइए। ये लड़का बिहार दरोगा भी पास है, 2 बार सीपीओ का फिजिकल पास किया हमारे यहाँ से, और इस बार मेडिकल भी है, इस बार भी पास हुआ है, तो ये अच्छे स्टूडेंट है। इस लड़का का 72 है और 28 खुद से बोल रहे हैं कि तुक्का मारे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, तो हमने तुक्का सारा मार दिया। जैसे आप बिहार दरोगा भी निकाले हैं, कह रहे हैं सर, बिहार पुलिस में भी अभी बैठ करके एग्जाम दिए हैं आप। बिहार पुलिस और दरोगा दोनों की पेपर की बात करें तो हार्ड कौन लगा? देखिए, बिहार पुलिस हम पहली बार दिए हैं। अच्छा, एक बार 17 में हम दिए थे, उसमें मेरिट आउट हुए थे हम, उसमें जस्ट इंटर पास ही किए थे। उस समय का पेपर इस समय के पेपर में बहुत अंतर हमको देखने मिला। इस बार तो हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब पेपर एसएससी के पैटर्न पर पूछा गया था, मतलब करंट अफेयर्स भी पूछा गया था। 16 तारीख की हम बात कर रहे हैं, भाई लोग हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे। 16 तारीख वाले पेपर में मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, 16 तारीख मेरा दरभंगा गया था। इस बार के पेपर में क्या था, करंट अफेयर्स मतलब पिछले साल का पूछा गया था, 22-23 का पूछा गया था, जिस तरह से एसएससी में पूछा गया था। बिहार पुलिस में कुछ भी जाके पढ़ के मार देंगे? नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। सर के गाइडलाइन में आपको चलना पड़ेगा, चाहे फिजिकल वाले सर हो या फिर आपके जो रिटन वाले सर है, गाइडलाइन में ही चलना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगा। ल्यूशन डर के तो नहीं होने वाला है। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? और मार्कोस का शायद नारा बहुत प्रसिद्ध है, एक बार आप लगा देते हैं। नारा लगाएंगे, लेकिन मैं पूरे बिहार के छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, बहुत ही मतलब स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आप भी बेल्ट की नौकरी करने आए हैं तो कोई अमीर परिवार से नहीं होंगे, बिल्कुल अडानी अंबानी के बच्चे तो होंगे नहीं होंगे। तो आप अगर जहां भी बैठे हैं और आपके पास पैसा नहीं, आपको लग रहा है कि फिजिकल ट्रेनर के पास जाएंगे तो पैसा मांगेगा, तो आपके लिए मैं हूं, आप यहाँ पे आइए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर आप गरीब हैं तो नहीं चाहिए, पैसा नहीं रहेगा तो भी कराइएगा। बिल्कुल कराएंगे, हम लिटरली बता रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो बोलते हैं हॉस्टल में भी रख लीजिए, तो वहां पे मैं हॉस्टल का रेंट पे करता हूँ, खाने पीने में खर्च होती है, तो वहां पे मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको फिजिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी, अगर आप गरीब हैं तो आप फिजिकल करवाइए। फिजिकल मैं करवाऊंगा आपको, वो मैं बिल्कुल कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। और एक बात कहना चाहूंगा, ताली बजाइए सर के लिए भाई, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा सभी अभ्यर्थियों को कि देखिए, आप बहुत गरीब परिवार से, माँ बाप का एकमात्र उम्मीद होता है बेटा,
बचपन से चेहरा देख देख के माँ बाप बड़ा करता है बच्चे को कि कब जवान होगा तो हमको कमा के खिलाएगा। तो हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि तुम्हारे शरीर में जितना भी दम है, जो भी है, एकदम सोना नहीं है, आग बन जाओ, बॉडी का जो भी है सब बाहर निकाल के फेंक दो। नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, होगा ही होगा। जो इंसान जो सोचा है, उसके लिए मेहनत किया है, वो जरूर सफल हुआ है। और ये मार्कोस टीम है, काले घोड़े हैं साथियों। मैं फिल्टर फाड़ दूंगा और रिजल्ट यहाँ से होगी, आप देखेंगे। हर साल रिजल्ट देता हूँ और इस बार भी रिजल्ट दूंगा। आप सभी विश्वास रखिए और विश्वास से हर कुछ को जीता जा सकता है। भारत माता की वंदे वंदे, हर हर